तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा कीबोर्ड PS2 टाइप का जो पोर्ट होता है वो किस तरह से काम करता है, और कीबोर्ड PS2 सिस्टम के अंदर जो PS2 प्लग होते हैं वो कौन सी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी यहाँ पर। इसको और IBM कंपनी ने PS2 बेहतर अच्छा बनाया गया। तो वो वीडियो मैंने बना कर रखी हुई है पिछली पार्ट 2 के अंदर, PS2 पार्ट 2 करके। ओके, तो PS2 पोर्ट का अभी हम पोर्ट समझ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो को आपको समझने से पहले आपको समझना होगा इसके पहले दो पार्ट को। ओके, और इससे भी पहले मैंने आपको बहुत कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको समझा दिया था। तो सभी वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखें, वरना आपको पता नहीं चलेगा, नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बहुत कुछ PS2 पोर्ट के बारे में बताया था कि पर्पल और ग्रीन के लिए क्यों यूज़ होते हैं यहाँ पर अलग अलग पोर्ट। तो वो वीडियो जाकर देख ले आप, तब आपको पता चलेगा। और क्यों ये दो पिन पिन अलग अलग होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पर मैंने आपको समझा था। तो अभी हमें जो समझना है वो क्लॉक लो और डेटा लो समझना है हमें। तो टू सेंड अ बाइट ऑफ डेटा बैक टू द डिवाइस, तो कोई भी सेंड जब बाइट करता है, मतलब कोई भी डेटा को सेंड करता है, तो बैक टू द डिवाइस, तो उस डिवाइस के थ्रू ही होता है। द होस्ट पुल क्लॉक लो, अब जो होस्ट होता है वो पुल करता है वो क्लॉक लो को। क्लॉक लो क्या करता है, वेट्स ब्रीफली। अब वेट ब्रीफली, तो यहाँ पर जो क्लॉक लो होता है, मतलब जब मैं से यहाँ से सिग्नल भेजता हूँ और वहाँ पर सिग्नल रिसीव करता है, तो उस सिग्नल को जाने से और वहाँ तक आने से ये जो जितना भी वेट होता है, इसके अंदर वेट ब्रीफली सिस्टम होती है। तो जब भी कोई हम डेटा भेजते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हम कोई भी मोबाइल के अंदर चार्जिंग करते हैं, तो उस चार्जिंग के अंदर हम लिखा हुआ होता है कि 2 आवर्स में ये चार्जिंग हो जाएगा कंप्लीट, 1 आवर में चार्जिंग हो जाएगा कंप्लीट। तो ये क्या होता है, एक क्लॉक होता है। तो पुल्स डेटा लो एंड रिलीज द क्लॉक लाइन अगेन। तो डेटा जो होता है वो लो हो जाता है और रिलीज करता है क्लॉक लाइन अगेन। ओके, अगर मान लो कि हमारा कंप्यूटर बहुत ही बिजी हो चुका है, नो रिस्पांस दे रहा है ऐसा कुछ, और हमारे हमने जो नोटपैड के अंदर या फिर हमने कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लिखा है या फिर लिखना चाहते हैं या फिर हमने लिख दिया है, जैसे कि मैंने कोई भी लिखा है हाय हाउ आर यू, लेकिन वो बिजी हो चुका है, लेकिन मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर हाय हाउ आर यू, लेकिन वो क्या होता है कि वो ब्रीफली सिस्टम में वेट करवाता है। डेटा तो आपने सिग्नल भेज दिया आपने कीबोर्ड के थ्रू, तो जैसे ही वो फ्री होगा तो ऑटोमेटिकली कभी कभी आपको सामने लिख यहाँ पर एंटर हो जाएगा और अगेन आपको बोलेगा
द डिवाइस अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि आप वन बाय वन एंटर करते जाओगे आप, तो उसी के द डिवाइस देन जनरेट क्लॉक सिग्नल वाइल द होस्ट आउटपुट फ्रेम ऑफ बिट ऑन द डेटा लाइन। तो कोई भी डिवाइस जनरेट होता है क्लॉक सिग्नल के अंदर, तब होस्ट आउटपुट देता है फ्रेम ऑफ बिट के अंदर, इसके ऊपर डेटा लाइन के अंदर। तो मैंने कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि जो भी हमारा कीबोर्ड हो या माउस हो या कोई भी डिवाइसेस हो, उसके अंदर सिग्नल की सिस्टम्स होती है, लेकिन वो सिग्नल कितने टाइम के अंदर भेजता है और कितने टाइम के अंदर वो हमारा कंप्यूटर उस सिग्नल का रिस्पॉन्स देता है हमारा डिस्प्ले के ऊपर, वो होस्ट आउटपुट होता है यहाँ पर, और वो फ्रेम बिट के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि और डेटा लाइन, क्योंकि हमारा जो होता है कीबोर्ड का काम होता है लाइन पर लाइन लिखना, मीन्स उनका लाइन के थ्रू लाइन लिखना होता है। तो ये बिट और बाइट्स ये इम्पोर्टेंट होता है क्लॉक सिग्नल के थ्रू। 1 बिट पर क्लॉक पल्स, 1 बिट पर क्लॉक पल्स होता है। अगर आपने ध्यान से, पल्स का मतलब होता है कि हमारी जो शरीर के अंदर आपने हमारी बॉडी के अंदर पल्स देखी होगी, तो पर क्लॉक पल्स होता है। मतलब अगर आपने C प्रेस किया है या D प्रेस किया है तो उसकी 8 बीट निकलेगी अंदर से, और वो 8 बीट हमारे कंप्यूटर के अंदर जाएगी। तो अगर आप देखोगे, समझोगे कि मेरी बीट की वीडियो के अंदर मैंने पिछली वीडियो में समझा था कि बीट और बाइट और बाइनरी कोड क्या होता है, बाइनरी सिग्नल्स क्या होते हैं, मैंने आपको समझा था। तो अगर आपने वो नहीं समझा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको CPU की लिस्ट में जाना पड़ेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर CPU की लिस्ट में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर बाइनरी कोड लिखा होगा, बाइनरी सिस्टम लिखी होगी। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ जाएगा कि बिट पर क्लॉक पल्स क्या होता है। ओके, तो जो हम सब लिखते हैं वो कंप्यूटर को ये नहीं पता होता कि हमें T लिखा है, S लिखा है या Y लिखा है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज से समझता है, इसलिए वो बीट पर काम करता है। ये जो होता है बीट पर काम करता है। ओके, और हमारा कंप्यूटर के अंदर इंटरप्रेटर का एक प्रोग्राम होता है, CPU जो होता है इसी के ऊपर काम करता है। तो जो होता है एक ऐसा कोड जो जनरेट करता है आपके कंप्यूटर के अंदर अलग अलग लेटर्स। तो हर लेटर का अपना कोड, बाइनरी कोड अलग होता है यहाँ पर, वो मैंने आपको समझाया है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो वो वीडियो जाकर आप देख ले, वरना आपको पता नहीं चलेगा ये। Similar to what the attached device will do to transmit in the other direction। तो सिमिलर जो है, अटैच करते हो आप डिवाइसेस को, और आप को भी आप कीबोर्ड को एंटर करते हो USB के थ्रू, तो वो ट्रांसफर करता है वो दूसरे डायरेक्शन के अंदर। तो जैसे ही आप USB पिन एंटर करते हो, USB माउस एंटर करते हो, या फिर आप PS2 एंटर करते हो, तो पहले डायरेक्शन किस तरह का होता है, उसका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, वो ड्राइवर पहले चेक करता है। तो however while device to host transmit reads bit or falling clock edges, कोई भी हमारा डिवाइस होता है वो ट्रांसमिट किस तरह से होता है, ट्रांसफर किस तरह से होता है बीट के अंदर, क्लॉक एज के अंदर। तो ये हम समझते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन इन द अदर डायरेक्शन रीड्स बिट ऑन द राइजिंग एज। तो जब भी हमारा कोई भी एक ट्रांसमिशन होता है दूसरे डायरेक्शन के अंदर जाता है, मतलब कीबोर्ड से डेटा गया और दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। ओके, CPU के अंदर जा रहा है। ओके, और प्रोसेस करके वो आउटपुट दे रहा है हमारे मॉनिटर के ऊपर, डिस्प्ले के अंदर, चाहे वो CRT मॉनिटर, LCD हो, LED हो। ओके, तो वो आउटपुट देता है। तो वो एड्स के अंदर कोई ना कोई हमारा, यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर कि आफ्टर द डेटा टाइप, डेटा बाइट जो होता है हमारा, जो डेटा का बाइट होता है, द होस्ट रिलीज द डेटा लाइन। ओके, क्योंकि हम जो भी लिखते हो लाइन वाइज लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, जो भी लिखते हो हम लाइन वाइज लिखते हैं यहाँ पर। तो ये जो लिखने का टाइमिंग होता है यहाँ पर, इसको सेट करने का क्लॉक सिग्नल होता है, और प्लस इसके बीच में जितने भी यहाँ पर देख सकते कि हर एक यहाँ पर स्पेलिंग के अंदर हर एक लेटर के बीच में थोड़ी सी गैप है यहाँ पर। ओके, ये गैप है, मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पर वर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो है क्लॉक सिग्नल का होस्ट आउटपुट होता है और ये काम करता है फ्रेम बीट। मैंने आपको कहा था कि बीट की वीडियो आप जरूर देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने पहले से ऑलरेडी बना कर रखी हुई है, अगर आपको पता नहीं चलेगा तो ये वीडियो आपके लिए बेकार हो जाएगा। द होस्ट रिलीज डेटा लाइन, ओके, क्योंकि हम जो रिलीज करते हैं, हम जो भी लिखते हैं, कोई भी मैसेज लिखते हैं वो लाइन के थ्रू लाइन लिखते हैं यहाँ पर। एंड डिवाइस विल पुट द डेटा लाइन लो फॉर ऑन क्लॉक पीरियड टू इंडिकेट सक्सेसफुल रिसेप्शन। तो ऐसे डिवाइस जब पुल करते हैं, मतलब ओके, डेटा लाइन लो को, मतलब डेटा कम आता है, तो क्लॉक पीरियड जो होता है वो इंडिकेट करता है सक्सेसफुल रिसेप्शन को। मतलब प्रोसेसर अगर कोई भी लेटर को पढ़ता है या फिर कोई भी लेटर को एंटर करता है, कोई भी बाइनरी कोड को एंटर करता है, तब ये क्लॉक पीरियड के ऊपर डिपेंड होता है यहाँ पर, ओके। क्योंकि आप कोई भी लंबा रास्ता तय करना होता है, अगर आप कोई भी, आप मान लो कि यहाँ से आप एक शहर से दूसरी शहर में जाते हो, तो वहाँ से गाड़ी कितनी स्पीड में चलेगी, कितने टाइमिंग के अंदर आपको पहुँचना है, आपको एक घंटे के अंदर इस शहर से दूसरे शहर में पहुँचना है, तो आप किस तरह से करोगे प्लानिंग? क्योंकि आपको वहाँ पर पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्लॉक के ऊपर डिपेंड रहना ही होगा, मतलब समय के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर। तो यही होता है यहाँ पर इंडिकेट सक्सेसफुल रिसेप्शन। तो हमारा PS2 पोर्ट जो होता है वो कीबोर्ड नॉर्मली इंटरप्रेट द रिसीव बाइट एज कमांड, क्योंकि हम कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करते हो तो वो एक्चुअली कमांड होता है, ओके। अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो होता है कमांड। तो कंप्यूटर का पूरा नेम ही यही होता है कि कोई भी आप लिखते हो, कंप्यूटर का एक एग्जैक्टली सिस्टम ही उसका सेटअप किया गया है कि आप न्यू फाइल बनाओ तो एक होता है कमांड। कंप्यूटर का पूरा सिस्टम कमांड पर ही चलता है। और कीबोर्ड नॉर्मली इंटरप्रेट्स टू रिसीव बाइट, ओके। तो कीबोर्ड नॉर्मली इंटरप्रेट यहाँ पर रिसीव जो होता है बाइट करता है कमांड जो हमारा कंप्यूटर होता है वो, और हमारा जो कीबोर्ड होता है वो हम पैरामीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको कमांड देते हैं यहाँ पर, ओके। तो कीबोर्ड के थ्रू हम एंटर करते हैं, हमारे PS2 कीबोर्ड को थ्रू हम कंप्यूटर को चलाते हैं। अब बात करते हैं इस तरह के पोर्ट की, देख सकते हो आपके सामने, फिर से बता देता हूँ आपको। बात करते हैं हम इस तरह के पोर्ट की, तो ये किस तरह का पोर्ट है? ये भी PS2 ही पोर्ट है, लेकिन पुराने PS2 से अलग है। ये आज के लेटेस्ट कुछ जनरेशन की वीडियो के अंदर मॉडर्न मदरबोर्ड के अंदर आपको ये बहुत देखने को मिल जाएगा। आधा पर्पल है, आधा ग्रीन है। इसका मतलब ये कि आप इस पोर्ट के अंदर कीबोर्ड का लगाओ पिन या माउस का पिन लगाओ, दोनों चलेगा, ओके। तो आप कीबोर्ड का PS2 कीबोर्ड है आपके पास, हालांकि आज के टाइम के अंदर ये लोग ज़्यादातर लेते ही नहीं, ज़्यादातर वायरलेस या फिर USB ही लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई ऐसे सीरीज को यूज़ करना चाहता है जो PS2 कीबोर्ड के थ्रू, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऐसी कंपनीज जो होती है जो इम्पोर्टेंस इसे कुछ USB को बंद कर देती है, तो ऐसे में ऑप्शनल एक ही बचता है PS2 पोर्ट को, ओके। तो आपको USB को क्यों बंद कर दिए? क्योंकि हमारे कंप्यूटर के जो कंपनीज, जो कोई भी ऐसी कंपनी जो है जो इम्पोर्टेंट की माउस के अंदर कोई पेन ड्राइव डालकर या पेन ड्राइव यूज़ करके वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है हमारे डेटा को। तो कुछ जगह पर USB को अलाउ नहीं करते, USB पोर्ट को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है यहाँ पर, ओके।
द डिवाइस विल नॉट अटेम्प्ट द ट्रांसमिट टू होस्ट अंटिल बोथ क्लॉक एंड डेटा हैव बीन हाई फॉर मिनिमम पीरियड टाइम। जब डेटा जो होता है, जो डिवाइस जो होता है नहीं अटेम्प्ट करता है ट्रांसमिट, कीबोर्ड के अंदर से सिग्नल्स नहीं भेजता है, तो क्लॉक और डेटा हाई मिनिमम पीरियड टाइम के अंदर वो क्या करता है, सेटअप मतलब इसकी रिसीव करने का वेट करता है। तो कभी कभी हम देख सकते हैं कि ये USB आगे पिन है, इसके बाद की वीडियो आएगी। तो ये USB है और यहाँ पर PS2 पोर्ट है। तो यहाँ पर कोई PS2 कीबोर्ड हम लगा देते हैं तो क्या होता है कि ट्रांसमिशन फ्रॉम डिवाइस टू द होस्ट इज फेवर्ड बिकॉज फ्रॉम द नॉर्मली आइडल स्टेट। तो ट्रांसमिशन किस तरह का भी हो, लेकिन जो होस्ट जो होता है, मतलब हमारा कीबोर्ड तो है और हमारा माउस भी है PS2 ओके, लेकिन हम PS2 से हम USB में ले जाना चाहते हैं, तो वो नॉर्मली आइडल स्टेट होता है यहाँ पर, क्योंकि ये फेवरेट, यहाँ पर ये जो होस्ट टू फेवरेट और ऑफ द ये एक तरह का ये कनेक्ट होता है यहाँ पर माउस और ये कीबोर्ड को। किस तरह से, द डिवाइस डज नॉट हैव साइज द चैनल बिफोर इट कैन ट्रांसमिट। तो डिवाइस जो होता है वो कोई चैनल की सिस्टम को वो क्या सीज नहीं करता है, मतलब इसको बंद नहीं करता। ये सिर्फ जस्ट बिगिन ट्रांसमिट इमीडिएटली करने के लिए ये सिस्टम, ये डिवाइसेस इससे बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास मदरबोर्ड के अंदर PS2 पोर्ट नहीं है और आपके पास कीबोर्ड PS2 का है, तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हो कन्वर्टर के अंदर आप इसको। ओके, तो कन्वर्टर का मतलब ये होता है कि कन्वर्ट करना, बदलना। तो कन्वर्टर का जो USB पोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो तो ये बदल रहा है इस सिस्टम को। ओके, PS2 से USB कर दिया तो क्या होता है, द डिवाइस जस्ट बिगिन ट्रांसमिट इमीडिएटली। ओके, अब ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट द होस्ट मस्ट सीज द चैनल बाय पुलिंग फर्स्ट द क्लॉक लाइन एंड द डेटा लाइन लो एंड वेटिंग फॉर द डिवाइस। कोई भी हमारा कॉन्ट्रास्ट हो या होस्ट हो, वो सीज करता है चैनल्स को, मतलब ये हमारे चैनल से हुई। यहाँ पर ये देख सकते हो जो पोर्ट होता है यहाँ पर, तो क्लॉक लाइन और डेटा लाइन जो होती है वो लो हो जाती है कोई प्रॉब्लम के कारण। हमारा कीबोर्ड टूट गया या फिर बिगड़ गया, तो कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, तो वो सिस्टम को वेटिंग करवाता है डिवाइसेस को, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम होता है। द हैव टाइम टू रिलीज द चैनल एंड प्रिपेयर टू रिसीव। तो वो कभी कभी प्रिपेयर करने लगता है, कभी कभी हमारा रिलीज होता है हमारा कोई डिवाइस के अंदर से सिग्नल, तो वो प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कनेक्शन कट हो जाता है, फिर थोड़े ही टाइम के अंदर वो यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वो रिसीव करता है, तो ओनली देन कैन द होस्ट बिगिन ट्रांसमिट डेटा। तो क्या करता है, डेटा को फिर से शुरुआत से स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो देख सकते हो कि कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा कार्ड भी आपको मिल जाएंगे। तो कन्वर्जन बिटवीन द PS2 एंड USB क्या होता है यहाँ पर, मैनी कीबोर्ड एंड माउस were specially designed to support both to the USB and the PS2 interface and protocols। तो अभी मैंने पिछली सिस्टम के अंदर अभी बताया मैंने आपको कि कुछ ऐसे कीबोर्ड माउस जब आपके पास PS2 पड़े हुए हैं और आपको USB के कनेक्ट करना है, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसलिए हम यूज करते हैं कन्वर्टर। और यहाँ पर इसके प्रोटोकॉल्स भी अलग होते हैं यहाँ पर। तो सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कनेक्शन टाइप एट पावर ऑन। तो कुछ ऐसे कनेक्शन टाइप होते हैं जो पावर ऑन करते टाइम उनका प्रोटोकॉल्स ऑन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं यहाँ पर। मोस्ट ऑफली 98% तो उनके प्रोटोकॉल्स और ड्राइवर स्टार्ट ही होते हैं यहाँ पर। सच डिवाइस आर जनरली इक्विप्ड, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो
जनरली इक्विप होते हैं यहाँ पर यूएसबी कनेक्टर और कुछ ऐसे सीट विथ पैसिव राइटिंग एडेप्टर होते हैं यहाँ पर जो अलाउ करते हैं कनेक्शन टू PS2 पोर्ट को। ओके, तो PS2 पोर्ट को अलाउ करते हैं यहाँ पर यूएसबी के अंदर, सिर्फ यही तरीका है। ओके, सच पैसिव एडेप्टर्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड and may therefore be specific to the device they come with। कुछ ऐसे पैसिव एडेप्टर्स होते हैं जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते और कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिवाइस होते हैं जो इसके साथ आते हैं यहाँ पर जो कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्टिंग them to a PS2 port would require protocol converter। तो कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर इसको यूज करने के लिए आपको कन्वर्टर को यूज करना ही पड़ेगा। एक्टिविटी ट्रांसलेटिंग बिटवीन द प्रोटोकॉल्स, तो जो एग्जैक्टली क्या होता है कन्वर्टर में, तो वो ट्रांसफर करने का काम होता है प्रोटोकॉल दोनों के बीच में, ट्रांसलेटिंग करने का काम। तो such the adapter only supports certain classes of the USB device such as keyboard and mouse। ओके, तो जैसे कि कुछ एडेप्टर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, ये जो एडेप्टर है सपोर्ट करता है PS2 और माउस को, जो क्लासेस जो होते हैं USB डिवाइसेस के अंदर और कीबोर्ड माउस दोनों को, बट आर नॉट मॉडल और वेंडर स्पेसिफिक। लेकिन ये जो है एक तरह का आपका काम पूरा करने के लिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। असली स्टैंडर्ड क्या है, जो डायरेक्ट पिन के अंदर PS2 पोर्ट के अंदर हो। ओके, इसलिए तो कलर कोड समझते हैं। तो कलर कोड क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे कलर कोड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और PS2 पोर्ट के अंदर कलर कोड क्या होता है, कलर कोड को किस तरह से समझते हैं, ये कलर ही क्यों दिया गया यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना आपको मेरी यूट्यूब की तरफ से नई वीडियो की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझेंगे। तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है,
तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करते फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़ेगा हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।